श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे राधाष्टमी कब है, क्यों माता लक्ष्मी का रूप है माँ राधा और क्यों किशोरी जी कहा जाता है। बहुत सी चीज़ें जानेंगे कि राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है, राधाष्टमी का महत्व क्या है, राधाष्टमी कब है, क्या पूजा विधि है, सभी चीज़ें इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलते रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, राधा अष्टमी तिथि का व्रत करने से, विधि विधान से करने से भगवान कृष्ण तो आपसे प्रसन्न होते ही हैं, माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। साक्षात राधा रानी जो है वो माँ लक्ष्मी का रूप कहा गया है, माँ लक्ष्मी का अवतार हैं। आयु, धन, सम्मान, यश और सौभाग्य में वृद्धि होती है इस व्रत को करने से। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन व्रत और पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख, संपत्ति, समृद्धि के योग बनते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और कृष्ण जी की पूजा की जाती है। पुराने शास्त्रों में राधा रानी महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने का भी विधान माना गया है। दोस्तों, भादों की जो अष्टमी होती है उसमें ब्रह्म मुहूर्त में आपको सबसे पहले उठना है, साफ कपड़े पहनने हैं, व्रत का संकल्प लेना है, विधि विधान से पूजा करनी है। मैं उसकी वीडियो डालूंगी, आप उस दिन ज़रूर देखिएगा राधा अष्टमी की पूजा आपको अपने घर पे कैसे करनी है। इस दिन यदि कोई आपके मतलब बच्चा नहीं हो रहा है किसी के घर में, आप उनको बता सकते हैं कि ये जो वो होता है, होली का दिन होता है, होली अष्टमी का दिन होता है, उस दिन राधा कुंड में जो है स्नान करने से, अगर होली अष्टमी वाले दिन राधा कुंड में स्नान करते हैं तो उस दिन स्नान करने से आपकी गोद जरूर भरेगी। करके देखिएगा, अटूट विश्वास से करना है आपको ये काम, संतान की प्राप्ति होती है। क्योंकि दोस्तों, होली अष्टमी की रात को 12 बजे सभी देवी देवता तीर्थ का वास होता है राधा कुंड में। करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। अगर संतान नहीं हो रही है, बांधा आ रही है संतान होने में, तो ज़रूर ये अचूक उपाय करिएगा। अब जान लेते हैं कि राधा जी को लक्ष्मी जी का अवतार क्यों कहा गया है। दोस्तों, भगवान कृष्ण की पत्नी राधा रुक्मणी जो थी वो भी माँ लक्ष्मी का ही अवतार थी। भले ही रहस्य है कि राधा जी हैं या फिर वो है रुक्मणी हैं, तो दोनों को ही अवतार माना गया है लक्ष्मी जी का। माता लक्ष्मी क्षीर सागर में अपने पति जो हैं श्री विष्णु जी के साथ रहती हैं। अपने अवतार में राधा के रूप में श्री कृष्ण जी के साथ वो गोलोक में रहती हैं, विष्णु भगवान के साथ क्षीर सागर में रहती हैं, और जो कृष्ण जी हैं राधा जी उनके साथ गोलोक में रहती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी जी के जो हैं 8 अवतार बताए गए हैं, उनमें से राधा रानी भी एक हैं। राधा रानी जी को किशोरी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो ऋषि अष्टावक्र थे वो क्या था, वो टेढ़े मेढ़े उनके अंग थे, तो लोग उन्हें देखकर बहुत हंसते थे। तो जब वो हंसते थे तो लोग उन्हें देखकर तो उन लोगों को श्राप दे देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि राधा रानी से मिले वो, उन्हें देखकर वो राधा रानी मुस्कुराने लगी। तो राधा रानी को मतलब मुस्कुराते हुए देखकर जो अष्टावक्र थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया और श्राप देना उन्होंने चाहा। लेकिन जब भी श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया, उन्होंने कहा एक बार आप पूछ तो लीजिए कारण कि क्यों हंस रही है राधा रानी। तब उन्होंने पूछा क्यों हंस रही हैं, तो राधा रानी ने कहा आपके अंदर मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, परम ज्ञान और सत्य की अनुभूति के कारण आनंद से मैं हंस रही थी। ऋषि अष्टावक राधा जी जो हैं उनसे बात से बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने राधा जी को आजीवन किशोरी का रहने का वरदान दिया था, इसलिए राधा रानी को दोस्तों किशोरी के नाम से भी जाना जाता है। और राधा रानी के राधा अष्टमी पर क्या पूजन कैसी विधि है वो जान लेते हैं। आपको राधा रानी जी की पूजा का संकल्प लेना है, प्रतिमा स्थापित करनी है, पंचामृत से स्नान कराना है। इसके बाद भोग में फल फूल सभी श्रृंगार का सामान सभी चीज़ें होनी चाहिए, और मैं वीडियो डालूंगी, उस दिन ज़रूर देखिएगा। और 2024-25 दोनों की ही मैं यहाँ पर बताऊंगी कि राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी। सबसे पहले 2024 में 11 सितंबर 2024 को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। इसी तौर पे अब 2025 की जान लेते हैं। दोस्तों, 2025 में 31 अगस्त संडे के दिन मनाई जाएगी। और 11 सितंबर को मुहूर्त जान लेते हैं कि क्या मुहूर्त रहेगा राधा अष्टमी का। राधा अष्टमी जो है 11 सितंबर को 1:35 से 12 सितंबर को 10:21